एपिसोड 4। अगली सुबह राज हमेशा की तरह सबसे पहले ऑफिस पहुंच गया, लेकिन आज पूरा ऑफिस किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लगा हुआ था। वाणी ने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। आज शाम हमारे सबसे बड़े क्लाइंट आने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सभी ने एक साथ कहा। यस मैम। राज भी चुपचाप अपनी सीट पर लौट गया। कुछ देर बाद मीना अपने केबिन में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत किसी को फोन लगाया। सब तैयार है ना? जी मैडम। आज ऐसी गलती करवानी है कि वाणी का भरोसा राज से हमेशा के लिए उठ जाए। आप चिंता मत कीजिए। फोन कट गया। मीना के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। दोपहर राज अपनी पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट की फाइनल फाइल तैयार कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिस्टम में कोई पहले ही छेड़छाड़ कर चुका है। शाम क्लाइंट मीटिंग शुरू हुई। राज ने प्रेजेंटेशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई पूरी प्रेजेंटेशन गायब थी। उसकी जगह कई गलत डेटा और फर्जी दस्तावेज दिखाई देने लगे। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। क्लाइंट गुस्से में खड़ा हो गया। इज दिस योर प्रोफेशनलिज्म? वाणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, राज, व्हाट इज दिस? राज पूरी तरह हैरान था। मैम, मैंने ऐसी कोई फाइल नहीं बनाई। इनफ। गलती तुम्हारी है और सफाई भी दे रहे हो। पूरे ऑफिस के सामने वाणी ने पहली बार राज की इतनी बेइज्जती की। राज ने एक बार उसकी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। दूर खड़ी मीना ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पहली चाल कामयाब। मीटिंग खत्म होने के बाद राज अकेले सर्वर रूम में गया। वो बार बार अपनी ओरिजिनल फाइल ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह वही बदली हुई फाइल थी। राज धीरे से बोला, ये मैंने नहीं किया। फिर किसने? उसी समय कॉरिडोर में मीना की मुलाकात वाणी से हुई। मीना ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं तो शुरू से कहती थी राज पर इतना भरोसा मत किया करो, वाणी गुस्से में बोली। आज उसने मेरी इज्जत पूरे क्लाइंट के सामने मिट्टी में मिला दी। मीना ने आग में घी डालते हुए कहा, जिस इंसान की नजर अपने काम पर नहीं, उसकी नजर कहीं और होती है। वाणी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। उधर देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा। सब लोग जा चुके थे। वो अकेले कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उसी समय ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। सर, घर नहीं जाएंगे? राज हल्का सा मुस्कुराया। बस एक सच ढूंढना बाकी है। गार्ड चला गया। राज ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, काश एक बार तुम मुझ पर भरोसा कर लेती वाणी। उसी समय ऑफिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में एक परछाई कंप्यूटर से कुछ वीडियो डिलीट कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब राज कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। क्रमशः अगली सुबह पूरे ऑफिस में कल की घटना की ही चर्चा हो रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अब कंपनी उस बड़े क्लाइंट की डील कैसे बचाएगी। तभी रिसेप्शन से फोन आया। मैम, क्लाइंट की तरफ से कोई आपसे मिलने आया है। वाणी ने तुरंत उन्हें अंदर भेजने को कहा। उसी समय राज एक फाइल लेकर कॉरिडोर से गुजर रहा था। सामने से एक लड़की तेजी से मुड़ी और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। लड़की के हाथ से सारी फाइलें नीचे गिर गईं। आई एम सो सॉरी। राज तुरंत नीचे बैठकर सारी फाइलें उठाने लगा। गलती मेरी भी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की कुछ पल तक बस राज को देखती रही। उसकी नजरें जैसे राज के चेहरे पर ही ठहर गई थीं। राज ने सारी फाइलें उसके हाथ में दी। लीजिए। थैंक यू। राज हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया, लेकिन लड़की की नजरें अभी भी उसी पर थीं। उसी समय अपने केबिन के शीशे से वाणी ने यह सब देख लिया। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ देर बाद वही लड़की वाणी के केबिन में दाखिल हुई। हेलो, मैं आर्या हूं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अब से उनकी सारी बिजनेस डील मैं संभालूंगी। वाणी ने हाथ मिलाया। वेलकम मिस आर्या। दोनों बिजनेस की बातें करने लगी। अचानक आर्या की नजर केबिन के बाहर काम कर रहे राज पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे
वो लड़का कौन है? वाणी ने बिना भाव बदले कहा। हमारी कंपनी का एक कर्मचारी। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। कर्मचारी? लेकिन बहुत प्यारा है। वाणी ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। आर्या हंसते हुए बोली, मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में। वाणी एकदम चौंक गई। क्या मतलब? आर्या आत्मविश्वास से मुस्कुराई। मैं जिस चीज को पसंद कर लेती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ, और इस बार मुझे वो लड़का पसंद आ गया है। वाणी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। चलो पहले मीटिंग खत्म करते हैं। लेकिन पूरी मीटिंग के दौरान वाणी का ध्यान बार बार राज पर ही जा रहा था। मीटिंग खत्म होते ही आर्या सीधे राज के पास पहुंची। हाय, मैं आर्या। राज ने विनम्रता से कहा। नमस्ते मैम। मैम नहीं, सिर्फ आर्या। राज मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन अभी मुझे काम पूरा करना है। इतना कहकर वह चला गया। आर्या उसके जाते हुए कदमों को देखती रह गई। दूर खड़ी वाणी ये सब देख रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी को खो देने का डर पैदा हुआ। लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़ी मीना ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। बहुत अच्छा, अब खेल और भी मजेदार होगा। एक तरफ राज, दूसरी तरफ आर्या और बीच में वाणी। अब रिश्ते नहीं, दिल टूटेंगे। मीना ने तुरंत किसी को फोन मिलाया। राजीव, अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, मैं कल ही आ रहा हूं। वाणी को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अब शुरू होने वाला था। क्रमशः अगली सुबह ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन राज के लिए आज का दिन बिल्कुल अलग होने वाला था। राज अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा था। तभी आर्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग राज। राज ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग मैम। आर्या हंस पड़ी। फिर से मैम? मुझे सिर्फ आर्या कहो। राज हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है आर्या जी, ये जी भी हटाइए। राज कुछ नहीं बोला। आर्या हंसते हुए वहीं बैठ गई। पूरे ऑफिस की नजर अब दोनों पर थी। केबिन के अंदर बैठी वाणी शीशे के पार सब देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने इंटरकॉम उठाया। राज, अभी मेरे केबिन में आइए। राज तुरंत अंदर चला गया। यस मैम। वाणी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये फाइल आज ही पूरी चाहिए। जी मैम। और ऑफिस में काम पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पर नहीं। राज हैरानी से बोला, मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। राज चुपचाप बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आया आखिर उसकी गलती क्या थी। राज के बाहर निकलते ही वाणी ने गुस्से में अपनी पेन टेबल पर फेंक दी। मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वो खुद से ही सवाल करने लगी। दूसरी तरफ मीना ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। जलन धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। मैडम, राजीव एयरपोर्ट पहुंच चुका है। मीना के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसे सीधे मेरे पास भेजो। कुछ देर बाद मीना के केबिन का दरवाजा खुला। एक स्टाइलिश सूट पहने युवक अंदर आया। हेलो आंटी। मीना मुस्कुराई। वेलकम बैक राजीव। राजीव ने पूछा, तो प्लान कहां तक पहुंचा? मीना धीरे से बोली। वाणी अभी भी राज से नफरत करती है, लेकिन उसके दिल में हल्की सी जलन पैदा होने लगी है। राजीव हंस पड़ा। मतलब अब खेल शुरू करने का सही समय है। मीना ने सिर हिलाया। याद रखना, इस बार हमें सिर्फ राज को नहीं, उसके आत्मसम्मान को भी तोड़ना है। राजीव की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। और वाणी, वो हमेशा की तरह हमारी बातों पर यकीन करेगी। दोनों जोर से हंस पड़े। उसी समय राज कैंटीन में अकेला बैठा चाय पी रहा था। आर्या उसके सामने आकर बैठ गई। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? राज मुस्कुराया। ये ऑफिस है, मेरी जगह नहीं। आर्या हंस पड़ी। तुम हमेशा इतने सीधे रहते हो क्या? शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। राज कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ रिश्ते दुनिया से छुपाकर ही अच्छे लगते हैं। आर्या उसके जवाब का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी दिलचस्पी राज में और बढ़ गई। उसी समय दूर खड़ी वाणी दोनों को देख रही थी।
उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप धीरे धीरे कसने लगा। वो खुद को समझा रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी ऑफिस के मुख्य दरवाजे खुले। सभी कर्मचारियों की नजर उधर चली गई। एक महंगी कार से राजीव उतरा। वो सीधे वाणी की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसने वाणी को गले लगा लिया। पूरा ऑफिस तालियां बजाने लगा। राज कुछ दूरी पर खड़ा ये सब चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता था। क्रमशः